हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे काफी ज्यादा अमेजिंग ड्रामास के बारे में। लाइक अवंतिका अगर अगले डोम में एलिमिनेट हो रही है तो व्हाई शी इज परफॉर्मिंग द सिल्वर अपॉर्चुनिटी टास्क। क्या अवंतिका इस वाइल्ड कार्ड रिटर्न आएगी? देन व्हाई आरुषि लीव्स योमेश? फिर व्हाई शिवम इज क्राइंग? एंड कैट क्रिस्टिन को क्यों फील हो रहा है कि पार्शियलिटी की जा रही है? एंड क्या सामर्थ्य ने निकिता को एज पार्टनर चूज करके गलती की है? ऑल्सो सपना टारगेटेड क्यों फील कर रही है? तो ये सब के बारे में आज हम देखेंगे। पर इससे पहले अगर आप चैनल पे न्यू है तो वेलकम टू न्यूज बी। प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल विद दैट बेल आइकन सो दैट आपको हमारे चैनल के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग विद, अगर निकिता और सामर्थ्य का आइडल मैच है तो वो आइडल मैच के स्टेयरकेस पे क्यों नहीं बैठे? सो ये एक क्लैरिफिकेशन है। बीच में ये बात हो गया था कि निकिता और सामर्थ्य आइडल मैच बन सकते हैं एंड गोल्डन विला एंट्री ले लेंगे। सो नो डाउट निकिता और सामर्थ्य गोल्डन विला जाएंगे। बट यहाँ सवाल फिर ये उठता है कि अगर वो एक आइडल मैच बनते हैं तो जय, अदिति एंड केविन कैट जहाँ बैठे हैं वो स्टेयरकेस पे वो लोग क्यों नहीं बैठ रहे? बिकॉज दैट इज द आइडल मैच स्टेयरकेस। बट इंस्टेड डोम सेशन 8 के दौरान निकिता और सामर्थ्य निखिल के साइड वाले सीट पे जाके बैठ जाएंगे। दिस में मीन कि अभी तक वो आइडल मैच नहीं बने हैं, बट ओरेकल के सामने जाने के बाद एटलीस्ट वो कंपैटिबल मैच बन गए हैं। हो सकता है कि सिल्वर ओरेकल का जो कंसेप्ट है वो लास्ट बार डोम सेशन 8 में यूज किया जाए, उसके बाद बंद किया जाएगा। सो या वॉट एवर हैपन्स, एक चीज तो पक्की है कि निकिता इज एंटरिंग गोल्डन विला एंड वो अगर गोल्डन विला एंटर कर लेगी तो विला में और भी काफी ज्यादा झगड़े होंगे बिकॉज निकिता पावर में रहेगी एंड ये बात कुछ लोगों को विला में नहीं पसंद आएगी एंड देयर विल बी अ फ्रिक्शन इन द विला। देन नेक्स्ट स्टोरी है, अगर अवंतिका एलिमिनेट हो रही है तो व्हाई शी इज परफॉर्मिंग द टास्क। तो आने वाले एपिसोड में एक पिलो टास्क हो रहा है जहां अवंतिका, समृद्धि, आदित्य, निकिता परफॉर्म करते हुए दिख रहे हैं। सो टास्क में वन ऑफ द गर्ल्स अवंतिका है, ये इसलिए लग रहा है क्योंकि वो लड़की के बाल बरगंडी शेड में दिख रहे हैं। एंड विला में जो लड़कियां अभी बची है दैट इज पलक, अदिति, भूमिका, कैट, आरुषि, निकिता, सपना, देन अवंतिका। इनमें से सिर्फ अवंतिका के बाल बरगंडी शेड में है, दैट इज वाइन रेड थोड़ा शेड है उनके बालों का। और वो टास्क में जो लड़की है वो भूमिका तो नहीं हो सकती बिकॉज भूमिका का जो हेयर स्टाइल है वो अलग है एंड उस लड़की के बाल थोड़े लंबे लग रहे हैं। और ना ही वो लड़की पलक, सपना या कैट की तरह लग रही है। तो बचती है सिर्फ अवंतिका। सो दैट गर्ल मे बी अवंतिका। बट यहाँ आप बोल सकते हो कि अवंतिका तो डोम 8 में एलिमिनेट हो रही है तो वाई शी इज इन द टास्क। ऊपर से समृद्धि भी है, तो क्या इसका मतलब ये है कि वाइल्ड विला में से 2 लड़कियां एज वाइल्ड कार्ड्स रिटर्न आएंगी? तो नहीं, ऐसा होने का पॉसिबिलिटी नहीं लग रहा क्योंकि अवंतिका जब तक वाइल्ड विला में जाएगी तब तक वहाँ टिकट टू स्प्लिट्स वाला टास्क खत्म हुआ रहेगा। तो यहाँ व्हाट कैन हैपन इज कि डोम सेशन 8 में सनी मैम ने एक लाइन पे बहुत ज्यादा एम्फेसिस किया था। शी सेड कि एक लड़का एंड एक लड़की आज घर जाएंगे ही जाएंगे। तो दिस मीन्स कि कुछ भी हो एलिमिनेशन होगा डोम सेशन से। तो गैरी और अवंतिका अल्टीमेटली वो कपल रहेंगे जो घर जाने वाले रहेंगे। एंड जैसे एक बार स्प्लिट्सविला 12 के डोम में हुआ था, पीयूष और नाना घर जा ही रहे थे एंड ऑलमोस्ट वो विला के बाहर चल के निकल भी चुके थे, बट तभी ओरेकल का सायरन बजा एंड ओरेकल ने एक ट्विस्ट लाया कि इफ दे बिकम एन आइडल मैच दे वोंट गो होम। So somewhat same twist may happen with Gary and Avantika also. But that doesn't mean कि there is no elimination. जैसे रिया के वक्त हुआ था, रिया को सर्वाइवल टास्क करने का मौका मिला था एंड वहां हारने की वजह से शी लेफ्ट। ऐसे ही कोई ट्विस्ट गैरी एंड अवंतिका के लिए भी लाया जा सकता है। एंड पैरेलली वाइल्ड विला में जो एपिसोड्स चल रहे हैं उसमें भी टिकट टू स्प्लिट्स वाला टास्क होने वाला है। सो जल्दी वाइल्ड विला से भी वाइल्ड कार्ड आ जाएंगे जो होंगे पीयूष एंड समृद्धि। सो ये जो पर्टिकुलर डोम सेशन 8 है उसके अगले ही सुबह एक सर्वाइवल टास्क हो सकता है। तो इट में हैपन कि विला में अपना पोजीशन हासिल करने के लिए गैरी, अवंतिका जो डोम 8 में डंप हुए थे वर्सेस पीयूष, समृद्धि जो वाइल्ड विला से आए हैं, इनके बीच में कंपटीशन हो और ये दोनों कपल में से जो भी जीतेगा वो स्प्लिट्स का पोजीशन हासिल कर लेगा एंड दूसरा कपल घर चला जाएगा। और अगर समृद्धि वापस आ रही है तो नो डाउट केविन विल गिव हर द प्रायोरिटी ओवर अवंतिका और गैरी बिकॉज ही एलिमिनेटेड हर। इसका उनको बहुत ज्यादा बुरा लगा है। तो केविन यहाँ मेक श्योर कर सकते हैं कि वो कैसे न कैसे समृद्धि को वापस लाए। सो इन वे काफी हाई चांसेस लग रहे हैं कि अगले डोम में एलिमिनेशन तो होगा बट सर्वाइवल टास्क में जाने के लिए कपल्स एलिमिनेट हो रहे होंगे। और ये ट्विस्ट आया तो इट विल बी वेरी फेयर फॉर गैरी बिकॉज ही इज अ परफॉर्मर और इतने इजीली ही शुडंट गो फ्रॉम द डोम। तो अगर ये ट्विस्ट के चलते गैरी को बचाया जा रहा है, एक चांस दिया जा रहा है तो दैट विल बी अमेजिंग बिकॉज गैरी ने बैक टू बैक काफी मेहनत से परफॉर्म किया है। तो ये एक अल्टीमेट चांस उनको बनता है। देन नेक्स्ट स्टोरी है व्हाई शिवम स्टार्ट्स क्राइंग। शिवम जो डोम में कोई भी सिचुएशन हो तो हमेशा स्ट्रॉन्ग एंड हंसते हुए दिखाई देते हैं, वो डोम 8 में इमोशनल हो जाएंगे एंड वो स्टेयरकेस पे जब खड़े रहेंगे तब घूम के अपने टीयर्स को कंट्रोल करने का ट्राई करेंगे। ऑफ कोर्स ये इसलिए हुआ होगा बिकॉज शिवम को लगा होगा कि हो गया उनका जर्नी स्प्लिट्स का खत्म एंड ये चीज विल हर्ट हिम क्योंकि शिवम कितने पैशनेट है ये शो को लेके एंड उनके अंदर कितना जुनून है स्प्लिट्स में बने रहने के लिए, ये तो हमने सबने देख लिया है एंड दिस प्लेटफॉर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हिम। ऊपर से दोस्तों को भी अलविदा बोलना पड़ेगा इफ ही गेट्स एलिमिनेटेड।
तो ये सब रियलाइजेशन शिवम को डोम के दौरान होगा एंड इस वजह से ही माइट स्टार्ट क्राइंग। देन नेक्स्ट स्टोरी है व्हाई कैट क्रिस्टीन फील्स दैट पार्शियलिटी हो रही है। तो कैट एंड सपना आफ्टर डोम सेशन 7 बिहाइंड द सीन्स में ये बात करते हुए दिखाई दिए कि कैसे सपना वाज फीलिंग वेरी लो, क्योंकि सपना को लग रहा था कि ध्रुव को जानबूझ के गोल्डन विला से निकाल दिया गया है सो दैट सपना वीक हो जाए। एंड कैट भी इन अ वे बातों बातों में ये बोलती हुई दिखाई दी, हम कुछ भी कर ले हमारे अगेंस्ट ही सब जा रहा है। इस पे सपना ऑल्सो सेज हम कंपैटिबल मैच भी बन जाए या ना बने हमारे ही लोग जा रहे हैं। तो ये सुन के कैट ऑल्सो अग्रीज एंड वो एक पॉइंट रखती है कि हाँ उन लोग अगर कंपैटिबल मैच बनते हैं तो 4 लोगों को बचाने का मौका मिलता है, लाइक पूरे ग्रुप को उनको बचाने का मौका मिलता है। एंड ये जो पार्शियलिटी के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है वो सिर्फ सपना कैट विला में नहीं करे बट ऑल्सो दूसरे कंटेस्टेंट्स जैसे आरुषि एंड कई और लोग बिहाइंड द सीन्स में ये बोलते हुए दिखाई दिए है दैट दे फील कि उनके अगेंस्ट ही सब ट्विस्ट आ रहा है। तो इन अ वे मोस्ट ऑफ द पीपल आर हिंटिंग टुवर्ड्स पार्शियलिटी, टास्क जीते या हारे देयर इज नो डिफरेंस, लेट्स डू इट से ही लोग घर जा रहे हैं, ये कॉन्टेक्स्ट में विला में बातें चालू है। देन नेक्स्ट स्टोरी है व्हाई आरुषि लीव्स व्योमेश। तो आरुषि अभी दिल्ली आई थी एंड व्योमेश को लगा था कि शी विल स्टे लॉन्गर बट आरुषि ने जल्दी वापस घर जाने का डिसीजन ले लिया और इसके पीछे का रीजन ये है कि आरुषि के अभी कॉलेज के एग्जाम्स है एंड सिर्फ उनका ही एग्जाम पेंडिंग है, बाकी सारे स्टूडेंट्स ने दे दिया है। रीजन बीइंग जब फरवरी में यूनिवर्सिटी एग्जाम हो रहा था एंड यूनिवर्सिटी ऑनलाइन एग्जाम ले रहा था तब आरुषि स्प्लिट्स के शूटिंग के लिए केरला में थी एंड शी मिस्ड हर एग्जाम्स बिकॉज ऑफ दिस। एंड अभी वापस आने के बाद उनके टीचर ने बोला कि कुछ दिनों में ऑनलाइन एग्जाम आपका ले लिया जाएगा। तो ये सुनने के बाद आरुषि वाज लाइक कि ठीक है वो दिल्ली जाके भी ऑनलाइन एग्जाम दे सकती है। तो शी लेफ्ट टू मीट व्योमेश बट अभी अचानक से आरुषि को ये इन्फॉर्म किया गया कि उनका एग्जाम ऑनलाइन नहीं होगा बल्कि ऑफलाइन लिया जाएगा, तो शी हैज टू कम बैक फॉर दैट। सो आरुषि के कई और प्लान्स थे दूसरे लोगों को मिलने के भी जैसे समृद्धि देन ट्रेवॉन, बट वो सब आरुषि को कैंसिल करना पड़ा एंड शी हैड टू गो बैक एंड व्योमेश उसे सी ऑफ करने गए थे। से बाय। तो व्योमेश और आरुषि के और भी क्लिप्स लोग साथ में देखना चाहते थे बट वो पॉसिबल नहीं हो पाया। देन नेक्स्ट स्टोरी है इंडियाज नेक्स्ट टॉप मॉडल जिसको बाद में सुपर मॉडल शो के नाम से लॉन्च किया गया था, उसके नेक्स्ट सीजन की शूटिंग शुरू हो गई है बिकॉज बीच में अनुष्का एमटीवी के शूटिंग के सेट पे दिखाई दी एंड एमटीवी के साथ अनुष्का 2 ही शो करती है, एक तो INTM है दूसरा लव स्कूल। बट लव स्कूल के लिए अनुष्का के साथ साथ करण कुंद्रा भी चाहिए बट नाउ दे हैव ब्रोकन अप तो दे वोंट बी होस्टिंग द शो टुगेदर। तो दिस मीन्स अनुष्का INTM की शूटिंग के लिए गई होगी एंड नॉट फॉर लव स्कूल। ऑल्सो मिलिंद सोमन भी देखने मिले सेट पे हु इज अगेन INTM के जज। सो या दिस मीन्स कि ये शो भी जल्दी एयर होगा एंड दैट विल बी रियली अमेजिंग। देन नेक्स्ट बात करते हैं कि क्या निकिता को एज पार्टनर चूज करना सामर्थ्य की गलती थी। तो अभी तक तो हमें ये पता चल गया है कि निकिता काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन है, अगर उसको कुछ पसंद नहीं आता तो वो डायरेक्टली बोल देती है और ये जो उनका नेचर है वो सामने वालों को रूड लग सकता है। तो इट मे हैपन कि निकिता को वीक करने के चक्कर में सामर्थ्य को टारगेट किया जाए क्योंकि आने वाले वक्त में इवन सामर्थ्य भी एलिमिनेट होने वाले हैं। तो हो सकता है कि निकिता का विला में जिस चीज के साथ झगड़ा हुआ होगा वो लोग सामर्थ्य को टारगेट करें, क्योंकि नहीं तो सामर्थ्य के अगेंस्ट लोग क्यों जाएंगे बिकॉज सामर्थ्य का वैसा किसके साथ भी विला में झगड़ा नहीं हुआ है। ही इज ऑन गुड टर्म्स विद एवरीवन। बट स्प्लिट्स विला एक ऐसा शो है जहां अगर आपके पार्टनर ने कुछ किया है तो उसके रिपरकशंस आपको भी फेस करने पड़ सकते हैं। तो सेम में हैपन विद सामर्थ्य ऑल्सो। प्लस अगर आपको मोमेंट देखना है जहाँ अवंतिका इज सीन परफॉर्मिंग द टास्क तो डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टा पेज का लिंक है, वहाँ पे आपको स्टोरीज में मिल जाएगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कि कैट एंड सपना जो भी बात कर रहे थे पार्शियलिटी के अराउंड, क्या आपको वो सही लगता है कि नहीं, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर कोई सर्वाइवल टास्क का ट्विस्ट आया तो केविन को किसकी मदद करनी चाहिए, समृद्धि या अवंतिका, ये भी बताइए। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें और इसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।